देख रहे हैं एजी न्यूज इंडिया। देश की जनता को बदले की भावना से प्रताड़ित कर रहे नरेंद्र मोदी। चंद उद्योगपतियों के लिए सरकार का अत्यधिक प्रेम ही महंगाई का एकमात्र कारण। यह शब्द हैं लक्ष्मीकांत शर्मा के। देश में इस समय रोजाना पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिस कारण महंगाई विकराल रूप ले चुकी है। आम आदमी का जीना बेहद मुश्किल हो गया है। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बदले की भावना से प्रताड़ित कर रहे हैं। यह शब्द हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहे। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलजीत सिंह तथा शिव कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने आजादी के बाद कांग्रेस की जनहित नीतियों को देखते हुए ज्यादातर समय कांग्रेस के शासन में विश्वास जताया, जिस कारण शायद मोदी जी की देश की जनता से गहरी नाराजगी है और वो अपनी इसी खुन्नस को निकालने के लिए कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसान विरोधी अध्यादेश लाकर अब महंगाई से जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि तेल का खेल अब सबकी समझ में आ चुका है और जनता जान चुकी है कि पेट्रोल डीजल के रेट सरकार जानबूझकर बढ़ा रही है ताकि मोदी मित्रों का अधिक से अधिक लाभ हो। उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना काल में जहां पूरा देश रोजगार और व्यापार के मामले में ठप हुआ, वहीं अंबानी और अडानी की संपत्ति में इतनी वृद्धि कैसे हुई। स्पष्ट है कि मोदी जी चंद उद्योगपतियों को देश की संपत्ति और संप्रभुता सौंपना चाहते हैं और यही देश में महंगाई बढ़ने की एकमात्र वजह है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सरसों के तेल के दाम है। कंपनियों के हाथों में सरसों आते ही तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जबकि सरकारी डिपो से तो तेल ही गायब हो गया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को जब सत्ता सौंपी तो उसने विकास के नए आयाम स्थापित किए। युवाओं को रोजगार, हर व्यक्ति के लिए खाने कमाने के संसाधन, देश में बैंकों को बढ़ावा, रेलवे, परिवहन व बड़े बड़े बांध, बिजली उत्पादन, दूरसंचार व्यवस्था, हवाई जहाज, देश की सुरक्षा की मजबूती के लिए काम किया। इसके विपरीत भाजपा शासन में युवाओं को बेरोजगारी, छोटे व्यापारी और दुकानदार की बर्बादी, मजदूरों की तबाही मिली। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा बनाए गए सभी सरकारी संसाधनों को बेचने का काम भी मोदी जी ने किया। निजी कंपनियों के हाथों में देश को सौंपना ही महंगाई का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की जनता को, इस देश की जनता को बदले की भावना से प्रताड़ित कर रहे हैं। अब पिछले काफ़ी समय से देख लीजिए, जिस तरीके से महंगाई का जो मामला आता है, वैसे तो 7 साल का मामला बनता है, लेकिन अगर पिछले 1.5-2 साल के अंदर खास तौर पर जो कोरोना का मामला जब से चला है, उस वक्त के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, बल्कि जनता के हितों से खिलवाड़ किया है। अब जहाँ तक मैं देखता हूँ, अपने नज़रिए से मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने भाषणों में एक बात कहते रहे हैं कि 70 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, 70 साल से देश में कांग्रेस राज करती रही है, तो ऐसा लगता है कि वो शायद उनको इस बात की खींच या खुन्नस कोई है कि वो जो देश की जनता ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया, 55-60 साल, जो 70 साल तो देश को आज़ाद हुए हैं, उनमें से 55 के करीब साल तो देश में कांग्रेस का शासन रहा है। वो शासन हालांकि नरेंद्र मोदी की नज़रों में शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन देश की जनता की नज़रों में देश की जनता ने कांग्रेस की नीतियों को, और ख़ास तौर पे छोटे व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, दुकानदार के लिए, या जिन लोग जिस भी तबके के लिए कांग्रेस ने नीतियां बनाई, वो जनहित की नीतियां बनाई। और कांग्रेस की उन्हीं नीतियों का परिणाम ये रहा कि देश की आज़ादी के बाद लगातार देश की जनता ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जो है व्यक्त किया है। वो परिणाम इस बात का था कि नेहरू जी से लेकर और आदरणीय मनमोहन सिंह जी तक, चाहे इंदिरा जी का शासन रहा, चाहे राजीव जी का शासन रहा, कांग्रेस की सरकार ने अपने हर कार्यकाल के अंदर इस देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। वो चाहे रेलवे का मामला हो, रेलवे कांग्रेस की देन है, वो चाहे उड्डयन का मामला हो, हवाई जहाज़ों का मामला हो, चाहे देश में फैक्ट्रियाँ लगाने का मामला हो, चाहे देश की दूरसंचार व्यवस्था का मामला हो, कोई भी संस्थान आप उठाइए, कांग्रेस के शासन के समय में ये सब चीज़ें देश में आई।
और इन्हीं वजह से हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद इस बात को कहीं ना कहीं अपने खुन्नस के हिसाब से आंकते हैं कि देश की जनता ने कांग्रेस को शासन क्यों दिया, देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता क्यों सौंपी। आज 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। 7 साल वो अपने पूरे टोटल जो उनका कार्यकाल है उसका पूरा कर चुके हैं। लेकिन हैरान मैं इस बात को लेकर के होता हूँ कि आज जिस तरीके से महंगाई की मार से जनता त्राही त्राही कर रही है, हर छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, आज महंगाई की मार से बुरी तरह से प्रभावित है। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। हर रोज देश में प्रदर्शन कांग्रेस करती है जनहित के मुद्दों को उठा करके। कांग्रेस किसी भी मामले में राजनीतिक लाभ के लिए आगे नहीं आती। कांग्रेस सिर्फ देश की जनता के लिए आगे आई है। और कमाल इस बात का है साहब कि नरेंद्र मोदी जी लगातार, चाहे वो कांग्रेस प्रदर्शन करती है, चाहे दूसरे विपक्षी दल प्रदर्शन करते हैं, चाहे देश का आम नागरिक प्रदर्शन करता है, कांग्रेस की नीतियों के साथ आज देश का आम नागरिक जुड़ा है। मगर नरेंद्र मोदी जी इन बातों को लेकर के पीछे हटने की बजाय लगातार आगे बढ़ते हैं और लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। और आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही देश में महंगाई चरम सीमा पर जाती है। आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, 90 से ऊपर डीजल है, 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर है और कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए इस देश की जनता को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण आज सरसों के तेल का रेट है कि सरसों जब तक किसान के हाथ में थी, सरसों का तेल 70, 80, 90 रुपये तक लीटर तक मिलता था। लेकिन आज पहली बार इस सीजन के अंदर सरसों जो है कॉर्पोरेट के हाथ में गई है और सरसों का तेल जो है 200 रुपये लीटर से ऊपर मिलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकारी डिपो से जो है आज सरसों का तेल गायब है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को शायद बदले की भावना से कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। बीजेपी पार्टी के करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। 2014 में जब ये सरकार आई, बड़े बड़े वादे करके आई थी कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे। और जो कांग्रेस ने आज तक देश का नुकसान किया है, मैं इस देश को बुलंदियों में ले जाऊंगा। महंगाई को नीचे लेकर के आऊँगा। और जो विदेशों में जो मेन मुद्दा था इसका, काला धन कांग्रेस ने जो छुपाया हुआ है, उस काले धन को लेकर के आऊँगा। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये सभी मुद्दे नदारद हैं। ना तो देश के अंदर कोई स्मार्ट सिटी बने, ना ही काला धन वापिस आया, और बेरोजगारी का जो हाल है वो पिछले 50-55 सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो नरेंद्र मोदी जैसे कि सभी कहते हैं कि सिवाय अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। आज देश के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं सबको बेचा जा रहा है, उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे को ले लीजिए, BSNL को ले लीजिए, अब जैसे कि नई एक और पॉलिसी लेकर के आ रहा है, जो कर्मचारियों का इनका जो प्रोविडेंट फंड था इसको भी प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं।